सुप्रभात प्यारे बच्चों। अब तक आपने छोटे अ से लेकर बड़ी ई तक सारी मात्राएं बहुत ही अच्छे से पढ़ ली हैं, समझ भी ली हैं। तो बच्चों, बड़ी ई के बाद क्या आता है? छोटा उ। और छोटे उ की मात्रा आपको समझाने के लिए हमने आपको एक वीडियो भेजा था और उस वीडियो के माध्यम से आपने छोटे उ की मात्रा को बहुत अच्छे से समझा होगा और सीखा भी होगा, है ना? उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि छोटे उ की मात्रा कैसी होती है और हमने आपको छोटे उ की मात्रा के बहुत सारे शब्द भी पढ़ाए थे। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका खुलते पंख का पाठ 8 चुलबुली झुमरी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम आपको छोटे उ की मात्रा के शब्द पढ़वाएंगे और आपको छोटे उ की मात्रा का ज्ञान करवाएंगे। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो निकालिए पाठ 8 चुलबुली झुमरी। चुलबुली का मतलब क्या होता है? कुछ होते हैं ना बच्चे या कुछ बड़े लोग भी होते हैं जो बहुत चुलबुले होते हैं, हमेशा हंसी मजाक हंसते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? चुलबुला। तो झुमरी, हम इसमें एक लड़की की कहानी सुनेंगे जिसका नाम क्या है? झुमरी। और वो कैसी है? बहुत ही चुलबुली। और चुलबुली तो कौन सी मात्राएं लगी हैं? च और ब पर छोटे उ की मात्रा है ना। और झुमरी तो छ पर कौन सी मात्रा लगी है? छोटे उ की। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पहला पैराग्राफ। तो सब बच्चे बहुत ध्यान से इस पाठ को मेरे साथ पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में सबसे पहला वाक्य हमारा जो शब्द है वो क्या है? झुमरी। झुमरी। हाँ, झुमरी की नई शादी हुई थी। उसके बाद विराम। झुमरी दुल्हन बड़ी चुलबुली थी। वह बहुत साफ। देखिए, मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया था ना कि जब फ के साथ एक छोटी सी बिंदी लग गई है तो क्या बन गया? फ। साफ सुथरी रहती थी। सुबह उठकर दातुन करती थी। दातुन पर आप देख रहे हैं ता पर छोटे उ की मात्रा। साबुन मल कर नहाती थी। साबुन बा पर छोटे उ की मात्रा। फिर साफ कुर्ता सलवार पहनती और गुलाबी चुनरी भी। कुर्ता का पर छोटे उ की मात्रा है। गुलाबी गा पर भी, गा के नीचे आप देख रहे हैं छोटे उ की मात्रा, तो ग क्या बन गया? गु। ऐसे ही चुनरी पर भी चा पर छोटे उ की मात्रा है ना। फिर टीका लगाती और झुमका पहनती। पायल पहनकर इधर उधर इतराती चलती थी।
तो बच्चों हम फिर से दोबारा से पढ़ेंगे शुरू से। झुमरी की नई नई शादी हुई थी, झुमरी दुल्हन बड़ी चुलबुली थी, वह बहुत साफ सुथरी रहती थी, सुबह उठकर दातुन करती थी, साबुन मल मल कर नहाती थी, फिर साफ कुर्ता सलवार पहनती और गुलाबी चुनरी भी, फिर टीका लगाती और झुमका पहनती, पायल पहनकर इधर उधर इतराती चलती। तो बच्चों एक लड़की थी जिसका नाम था झुमरी, और झुमरी की शादी हुई थी नई नई। और झुमरी दुल्हन कैसी थी? जब किसी की नई नई शादी होती है तो हम बोलते हैं दुल्हन। तो झुमरी दुल्हन कैसी थी? बहुत ही चुलबुली थी, नटखट थी, और लेकिन वो बहुत साफ सुथरी रहती थी। साफ सुथरा रहना चाहिए ना, हम सबको भी साफ सुथरा रहना चाहिए। सुबह उठकर दातुन करती थी। बच्चों दातुन समझते हैं? दातुन होता है जैसे पहले के समय में क्या होता था, जैसे जो पेड़ होता है नीम का, उसकी जो टहनी वहाँ से तोड़कर जो उसकी लकड़ी होती है उससे हम ऐसे से दांतों पर घिसते हैं ना, उसको हम कहते हैं दातुन। या कोई सी और वृक्ष की भी टहनी होती है, उससे लोग क्या करते थे पहले के टाइम पर, उससे आज भी बहुत लोग करते हैं, तो उससे अपने दांत साफ करते थे। तो उसे हम कहते हैं दातुन करना। जैसे आप ब्रश करते हैं ना, ऐसे उसको क्या बोलते हैं? दातुन। तो क्या करती थी? सुबह उठकर दातुन करती थी, साबुन मल मल कर नहाती थी, और बहुत अच्छे से साबुन लगा कर नहाती थी। आप सबको भी ऐसे ही बहुत अच्छे से नहाना चाहिए, है ना। फिर साफ कुर्ता सलवार पहनती और गुलाबी चुनरी भी। फिर क्या पहनती थी? एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनती थी, सलवार कुर्ता पहनती थी, और बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की चुनरी भी पहनती थी। फिर क्या अलग करती थी? टीका लगाती थी, झुमका पहनती थी, है ना, और पायल पहनकर इधर उधर इतराती चलती थी। और फिर पैरों में पायल पहन के, मतलब पूरे बहुत अच्छे से तैयार होकर वो इधर उधर बहुत खुश घूमती थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। बुधवार का दिन था, मुनिया की शादी थी, झुमरी बन ठन कर शादी पर आई, वह उपहार भी लाई थी, एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता। उपहार पाकर मुनिया बड़ी खुश हुई। तो बुधवार का दिन था, मुनिया की शादी थी, झुमरी बन ठन कर शादी पर आई, वह उपहार भी लाई थी, एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता। उपहार पाकर मुनिया बड़ी खुश हुई। तो कौन सा दिन था? बुधवार का दिन। बा पर छोटे ऊ की मात्रा। तो बुधवार, बुधवार मतलब क्या, कौन सा दिन होता है? वेडनेसडे। और बच्चों आज कौन सा दिन है? अरे वाह, आज भी तो वेडनेसडे है, आज भी बुधवार है ना। कल क्या था? कल था मंगलवार, है ना। आज बुधवार है। तो बुधवार का दिन था, मुनिया की शादी थी। मुनिया झुमरी की एक सहेली है जिसका नाम क्या है? मुनिया। मुनिया की शादी थी, झुमरी बंठन कर शादी पर आई, और अपनी उस सहेली मुनिया की शादी पर झुमरी कैसे गई? बन ठन कर गई। बन ठन कर मतलब क्या होता है? अच्छे से तैयार होकर। आप भी जब कभी कहीं शादी में जाते हैं तो बहुत अच्छे से नई नई ड्रेसेस लेकर आते हैं ना मम्मी पापा आपके लिए, है ना। आप लोग सुंदर से अच्छे से तैयार होकर जाते हैं ना शादी में। तो ऐसे ही झुमरी भी बहुत बन ठन कर शादी पर गई, एक उपहार भी लाई थी। उपहार जानते हैं ना, गिफ्ट। जैसे हम किसी के बर्थडे पर गिफ्ट करते हैं, किसी की शादी पर हम जाते हैं तो उनको भी गिफ्ट करते हैं ना। तो वो अपनी सहेली के लिए क्या, एक गिफ्ट भी लेकर आई। क्या था वो गिफ्ट? एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता। एक सुंदर सा कुर्ता जिसमें बहुत सुंदर कढ़ाई हो रही थी, जानते ना। आपने देखा होगा, आपकी मम्मा के पास भी होगा बहुत ही सुंदर सुंदर कुर्ता जिसमें बहुत सारा एम्ब्रॉयडरी हो रहा होगा, वर्क हो रहा होगा ना, ऐसा कुर्ता। उपहार पाकर मुनिया बड़ी खुश हुई। और उपहार मिलता है तो क्या होता है? हम सब खुश होते हैं, हम सबको बहुत अच्छा लगता है ना जब हमको कोई गिफ्ट देता है। तो उपहार पाकर मुनिया बहुत खुश हुई। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज।
गर्मी बहुत थी, झुमरी सुराही का सारा पानी पी गई। वह 3 गिलास गुलाब का शरबत भी पी गई। फिर भी गर्मी लग रही थी। झुमरी और न रुक सकी, अपना सुनहरा बटुआ उठाकर घर आ गई। अब क्या था, गर्मी बहुत थी, है ना। आजकल भी बहुत गर्मी हो रही है ना, तो ऐसे गर्मी बहुत थी। झुमरी सुराही का सारा पानी पी गई। झुमरी क्या पी गई, जो सुराही में पानी था वो पानी झुमरी पूरा पी गई। बच्चों, आप सुराही जानते हैं, सुराही कैसी होती है? ये देखिए, आप देख रहे हैं ना इस पिक्चर में, ये क्या है? ये एक सुराही का चित्र है। सुराही कैसी होती है? ऐसी होती है, जिसमें हम पानी भर के रखते हैं और उसमें पानी बहुत ठंडा रहता है और उसे हम फिर पी सकते हैं। वह 3 गिलास गुलाब का शरबत भी पी गई। और इतनी गर्मी थी, झुमरी को इतनी प्यास लग रही थी, वो गुलाब का शरबत पी गई। कितना? 3 गिलास गुलाब का शरबत, है ना। जब कभी हमें बहुत गर्मी लगती है, प्यास लगती है, तो हम बहुत सारा पानी पी जाते हैं ऐसे ही। लेकिन फिर भी गर्मी लग रही थी, झुमरी को फिर भी गर्मी लग रही थी। अब झुमरी और नहीं रुक सकी। झुमरी ने क्या किया, अपना सुनहरा बटुआ उठाया और वो घर आ गई। तो अपना सुनहरा बटुआ उठाकर घर आ गई। सुनहरा बटुआ, बहुत सुंदर बटुआ है झुमरी के पास ना, सुनहरा गोल्डन कलर का। तो बच्चों, अब आप भी इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इस पाठ में जहाँ पर भी छोटे ऊ की मात्रा के शब्द आए हैं, आप उनको बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों? और बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य मैं आपको समझाऊंगी और आपको भेजूंगी भी। ठीक है? तो बच्चों, खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।